हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार बेल्ट्रॉन डीओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम आपके सामने हैं। और इसमें जो है कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं। ये क्लास जो है आपका 3 है और ये क्लास 3 है। जो चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर से इसका थ्योरी सेक्शन जो है हम लोग कर लिए हैं। क्लास 1 और क्लास 2 में जो भी टॉपिक था उसको हम लोगों ने कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आपको जो बेल्ट्रॉन में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इस चैप्टर से भी आएगा, चूंकि यह टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा ज़रूरत है चीज़ को कि आपको कैसे क्या काम करना है। इसके लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है और निश्चित ही आपको सफलता मिलने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम देखेंगे कितना क्वेश्चन है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कोई अलग चीज़ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 1 है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो आप देखेंगे क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस ऑप्शन में से हमको एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोजना है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हुए, जो डाटा जो होता है उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में चेंज करते हुए प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये शब्द जो प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, तो ये आपका प्रोसेसर करता है। ठीक है, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, तो ये आपका प्रोसेसर करेगा। ठीक है, एकदम फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट आप पीछे जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको डाटा। देखिए पीछे जो आपने क्वेश्चन पढ़ा कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है, तो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम जो है प्रोसेसर करता है। और यहाँ कहता है कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है। किसको परिवर्तन किया जाता है, तो डाटा को किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में जाने वाला डाटा, देखिए कंप्यूटर में हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन जो है, डाटा को जो हम इनपुट करते हैं यानी उसमें डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो ये आपका इनपुट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। चलिए अब है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इसमें से कहता है कि कंप्यूटर का कौन सा कार्य जो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए डाटा संकलन करना इस कंप्यूटर का काम होता है, डाटा संचयन करना कंप्यूटर का काम होता है, और डाटा संसाधन ये भी क्या होता है, ये आपको कंप्यूटर काम होता है। डाटा का आकलन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। देखिए तो देखिए चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, जो सूचना हम लोग जो इंफॉर्मेशन होता है वो चिन्ह के माध्यम से या न्यूमेरिकल माध्यम से या कोई भी माध्यम से हम लोग जो कीपैड में लिखा हुआ होता है ना, उसको हम लोग कीपैड के माध्यम से इनपुट करते हैं, तो वो चिन्ह होता है, या तो संख्यात्मक सूचना होता है या तो चिन्ह होता है। क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है।
कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? देखिए साथियों, आप लोग जो है ना क्या कीजिएगा, इसको स्पीड बढ़ाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को आपको क्या कहता है? कंप्यूटर सूचना एकत्रित डाटा को कहते हैं, सीधे डाटा को नहीं, एकत्रित डाटा को कंप्यूटर का सूचना कहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सीपीयू का क्या होता है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा। देखिए इसमें कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू जो है निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू क्या है, ये बात हम लोग को जानना है। तो सीपीयू क्या है? ये आपका चिप होता है, सीपीयू को चिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, यानी कंप्यूटर द्वारा जो किया गया कार्य होता है, बेसिक कार्य होता है, बेसिक ऑपरेशंस है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस और डाटा स्टोरेज, तीनों काम जो है ये आपको कंप्यूटर द्वारा बेसिक कार्य होता है। कंप्यूटर का क्या काम है? ये बेसिक काम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें कौन सा संख्या वाला, जिससे हम 0 से 9 संख्या का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये संख्या नॉन न्यूमेरिक, मतलब उसमें संख्या का इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए एग्जामिनेशन स्कोर, तो एग्जामिनेशन स्कोर होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 500 का एग्जाम है, तो 500 में कितना प्राप्त कर लिया? 500 में ये 400 प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिक हो जाएगा। 430 प्राप्त कर लिया, 420 प्राप्त कर लिया, तो ये तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक हो जाएगा। और हमको ढूंढना है नॉन न्यूमेरिक ढूंढना है, ठीक है। तो बैंक शेष, तो बैंक शेष का जो डाटा होता है वो भी न्यूमेरिक होता है, यानी संख्या में होता है। मान लीजिए कि बैलेंस जो है बचा हुआ है 4 लाख 5 लाख करोड़ में बचा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? बैंक शेष हो जाएगा, तो न्यूमेरिक हो जाएगा। तो यहाँ उपयुक्त सभी, मतलब सभी नहीं हुआ, इम्प्लाई एड्रेस, तो इम्प्लाई का जो एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक नहीं होता है, तो आपको ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है, संसाधित करने वाला साधन भी है। तो देखिए गणितीय और अगणितीय, ठीक है, दोनों सूचना को संसाधित करने वाला साधन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, हम लोग इसमें 60 क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, और 60 जो क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो इसको आपको रट जाना है, समझ जाना, हर चीज आप बेल्ट्रॉन की तैयारी के लिए निश्चिंत रहिए। 60 क्वेश्चन में 60 टकरा देंगे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जो सिविल कोर्ट रीडर का है उसमें हमने पढ़ाया भी है आपको, ठीक है, तो उसमें आप जो बच्चे कमेंट किया उनसे माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं कितना क्वेश्चन मेरा आया था। तो निसंदेह आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होता है? देखिए हमारा जो मन होता है और कंप्यूटर की जो गति होता है उसमें कौन सा सबसे ज्यादा है, वो चीज हमको ढूंढ के बनाना है, ठीक है। तो मानव मन ज्यादा स्पीड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए मनुष्य की स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है? तो कंप्यूटर के तुलना में सामान्य होती है। कंप्यूटर की तुलना में क्या होगा? सामान्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये देखिए शुद्ध तो होगा ही, मानव होगा ही, और कृत्रिम। तो देखिए यह कृत्रिम कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी? ये कृत्रिम है, ये मानव नहीं है, ठीक है। शुद्ध तो होगा, इसे उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मानव आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? हमको ये चीज पता करना। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता को कम करता है। तो कंप्यूटर के रचनात्मक शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा, यह काम कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये चीज गलत है, ठीक है। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डाटा का संकलन तथा निवेशन, ये काम तो शामिल है। डाटा का संचयन करना, ये भी काम शामिल है। डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनर्निर्गमन करना, यानी कि ए, बी तथा सी तीनों हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि कंप्यूटर की क्षमता डैश है। क्या कहता है कि कंप्यूटर की क्षमता डैश है, ठीक है साथियों। एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ना है और कहीं कोई परेशानी नहीं रखना है और विश्वास करके चीजों को बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा सीमित, ठीक है। इसके बाद एक जब बेल्ट्रॉन का एग्जाम आ जाएगा ना, तो एकदम शॉर्ट आपको मास्टर वीडियो लाएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अगला है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? क्या कहता है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपको ऐसा निवेश, निर्गम, आउटपुट, केंद्रीय संसाधन, सीपीयू। देखिए, इंटरनेट जो है नहीं शामिल है, ठीक है, कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली के जो मुख्य अवयव है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर जो है डैश आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी चारों। अगला क्वेश्चन है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण, क्या कहता है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है? तो देखिएगा, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधन की, ठीक है, या जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त सभी चारों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए, आप जो है इसका आप पढ़े हुए होइएगा, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, तो आप इसका क्वेश्चन को मॉक टेस्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? तो यह हो जाएगा आपको प्रोसेस। कंप्यूटर कार्य करने का जो सिद्धांत है वो आपका क्या है? आपका सी है, यानी कि प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, किसको कहते हैं? ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा क्या कहते हैं? जो आउटपुट जो इंफॉर्मेशन होते हैं जो बाहर निकलते हैं ना, उसको प्रोसेस्ड डाटा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको चीन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? देखिए, ये आपको हो जाएगा संगीत तैयार करना। देखिए, तस्वीरें लेना हो सकता है, संगीत की रिकॉर्डिंग करना, उंगलियों की छाप की पहचान करना, सब हो सकता है, लेकिन संगीत तैयार करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं, क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखिए साथियों, इसमें जो है ना 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन कीजिए, बहुत कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन सब है। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय
कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपको राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, ये भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था का, तो इसका हो जाएगा अंक गणितीय संस्था। क्या हो जाएगा, अंक गणितीय संस्था। चलिए अगला है क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। एकदम मेरे दोस्त मेरे भाई जो है एकदम तैयारी करते रहिए और हौसला के साथ बनाए रखिए। और बेल्ट्रन जो है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पद होता है। ये आपको किसी भी जैसे ब्लॉक लेवल का होगा या जिला लेवल का या कोई भी संगठन जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट में आपको टैक्स डिपार्टमेंट में दे देगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने के लिए। तो वहाँ जो है आपको क्या करना होगा, समझिए बड़े बड़े ऑफिसर के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। और ये जब मौका मिलता है ना मेरे दोस्त, तो आपको बहुत बेहतरीन मौका मिलता है, क्योंकि इस मौका से आप बड़े बड़े ऑफिसर के साथ रहिएगा। और उस समझिए ऑफिसर जो है ना आप ही के ऊपर डिपेंड रहेगा, आप ही सारा काम करके दीजिएगा तब काम हो सकता है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और समझिए कि आप एक ऑफिसर ग्रेड के श्रेणी में आ जाइएगा, सारा पावर आप ही के हाथ में रहेगा, केवल पेमेंट जो है कम मिलेगा, बस वही काम है, ठीक है। और ऐसे ऊपर का टेबल के नीचे से भी आता है पैसा, ठीक है। तब हम मौका को जाने नहीं देना है। भारत में, ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या क्या नाम है। तो देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त सिद्धार्थ, समझे। तो टेबल के ऊपर से भी आएगा पैसा, टेबल के नीचे से भी आएगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए। तो इसलिए इस मौका को जाने नहीं देना और एक सीट पक्का कर लेना है, समझिए। वार्षिक संविदा पर ये नौकरी है, लेकिन पावर जो है आपको पदाधिकारी से कम नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। देखिए तो देखिए भौतिक रूप से स्पर्श करने के लिए जो हार्डवेयर होता है उसी को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि 0 से 9 तक की जो के क्या कहलाती है, जो आपको लिखा हुआ रहता है 0 से के तक का, तो इसको कहते हैं न्यूमेरिक की। F1 F2 लिखा रहता है उसको फंक्शन की कहते हैं, समझ गए। और साइन की जो रहेगा, जो दिया हुआ रहेगा मतलब जो सिंबल दिया था उसको साइन की कहते हैं। और लॉजिकल की जो अर्थमेटिकल नंबर दिया हुआ रहता है, चलिए फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं, फिजिकल पार्ट्स। तो इसका हो जाएगा आपको हार्डवेयर, ठीक है। फिजिकल पार्ट क्या कहलाता है, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, देखिए ध्यान से देखिए, कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है, ठीक है, कौन सा कंटेंट नहीं रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, या आपको है मेमोरी जो कंटेंट है ये आपको नहीं रहता, बाकी जो स्टोरेज रहता है, इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है, सब रहता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, कहता है कि वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो यह हो जाएगा आपको यूटिलिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है। देखिए डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित एवं नियंत्रित करता है उसे डैश कहते हैं, ओवरलाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा इस फुल फॉर्म को, ऑपरेटिंग सिस्टम। 37 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है।
देखिए ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएस, ठीक है, यूपीएस का आप फुल फॉर्म के कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन, आपको सिविल कोर्ट रीडर में क्वेश्चन पूछे हुए था, ठीक है, यूपीएस का फुल फॉर्म सिविल कोर्ट रीडर में, ठीक है, सिविल कोर्ट रीडर में आपको यूपीएस का फुल फॉर्म पूछे हुए था। और यहाँ इसका जो है, इसका जो काम होता है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए बिजली सप्लाई जो है कंप्यूटर का लिए ये आपको यूपीएस जो है करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है, ठीक है, तो देखिए तो कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है और या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि अनुदेशों का सेट, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे डैश कहते हैं। तो यह हो जाएगा आपको प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर अब आपके सामने है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। तो इसका हो जाएगा यूटिलिटीज। देखिए आप लोग भी सही करके देखिएगा कि मेरा आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो ये होता है आपको देखिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या पैकेज। तो इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता और टेस्ट करता है उसे डैश कहते हैं। उसको तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोग्रामर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। चलिए अब आपको 44 नंबर क्वेश्चन सामने है। देखिए कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और सिस्टम का प्रयोग करते हैं गणनाएं करने के लिए डैश नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। देखिए तो इसका आंसर देखिए देखना है आपको कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा या सॉफ्टवेयर पैकेज होगा या सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा या सॉफ्टवेयर भाषा होगा। तो इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि कंप्यूटर डाटा को एकत्र करते हैं का डाटा डैश कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रयोगकर्ताओं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं का डाटा डैश कर देते हैं यानी इनपुट कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये आपको पेरीफेरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरीफेरल। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है। क्या है कि प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होता है, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर में डैश और डैश और कई में डैश भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप मेरे साथियों ऑपरेटिंग प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये हो जाएगा आपको हार्डवेयर। क्या हो जाएगा, ये हार्डवेयर D4। चलिए कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को डैश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सेस पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं ना जी, तो देखिए ये पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि कंप्यूटर डैश को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डैश को इंफॉर्मेशन क्या करता है, डैश को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो ऑटोमेटिक है कि आप जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे
डाटा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने का प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा आउटपुट प्रोसेस। क्या हो जाएगा? आउटपुट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो हो जाएगा आपको ये बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, इसमें कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं, ये चीज आपको बताना है। तो ये आपको इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है इसकी विशेषता। स्पीड तो इसकी विशेषता है, त्रुटि रहित कार्य करता ही है, डेटा स्टोरेज का काम करता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो देखिए आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है यानी कि इसके जो पिता है कौन कहे जाते हैं, तो हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। देखिए भाई सब लोग इसको याद कर जाइएगा, समझे। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? VR। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने कि निम्नलिखित में किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो देखिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? विजय भाटकर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ISC2 का सही पूर्ण रूप है? तो क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है साथियों, देखिए साथियों ये बेसिक कंप्यूटर चैप्टर से आपको लगभग 60 क्वेश्चन यानी 59 क्वेश्चन यानी 59 क्वेश्चन जो है मस्ट VBI क्वेश्चन जो है आपको लेकर सामने आए हैं। और यह भी बता देना चाहते हैं कि कंप्यूटर जो बेसिक चैप्टर है, कंप्यूटर बेसिक जो है, इससे रिलेटेड थ्योरी जो चैप्टर है वो आपको दो वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। उसको कुछ समझ विकसित हो जाया है तो आपने नहीं देखा तो उसको आपने देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, और तब जाके इस वीडियो को देखिएगा तो निसंदेह आपकी कंप्यूटर की जो तैयारी है आपका यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही नोटिफिकेशन आपको, सही सूचना सही समय पर आपको मिलता रहे और वीडियो को आप देखते रहे। ठीक है, और इसका जो PDF भी है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिभा फाउंडेशन टेलीग्राम, और वहां के बाद जाकर आप ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।